नमस्कार दोस्तों, आज 23 जून है यानी कि मंगलवार का दिन है और आज के दिन अमेरिका ने भारत को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। भारत और चीन के विवाद के बीच अमेरिका का ये प्लान क्या इशारा करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में देखेंगे आखिर नेपाल की सरकार के मुताबिक भारत की बेटियां नेपाल की दुश्मन कैसे बन गईं और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की एक और कामयाबी, जिसके बाद अच्छे देश भारत से पंगा नहीं ले पाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना के इस काल में बार बार भूकंप आने का क्या है रहस्य, और आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान की क्रिकेटर यानी कि शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से शादी पर क्या नया खुलासा किया। लेकिन इन सभी खबरों को जानने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहें। तो चलते हैं फिर हमारी पहली खबर की ओर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में बॉयकॉट चाइना की लहर है और उसके बाद देश में तमाम चीनी कंपनियों के ठेके भी रद्द किए जा चुके हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का फार्मा सेक्टर पूरी तरह चीन पर निर्भर है? अगर नहीं तो पूरी बात भी जान लीजिए। भारतीय दवा कंपनियां अपनी जरूरत का 70% API चीन से आयात करती हैं। गलवान घाटी हिंसा के बाद चाइना ने अब इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी है और इस तरह के फार्मा प्रोडक्ट की कीमत में करीब 20% की तेजी दर्ज की गई है। भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अब इसका गलत फायदा उठाने लगा है और भारत हर साल लगभग 39 अरब डॉलर का दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने के जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल API के लिए भारत बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। तो वहीं अब चलते हैं अगली जरूरी खबर की ओर। दोस्तों, भारत चीन के बीच चल रहे विवाद से इस वक्त पूरी दुनिया वाकिफ है। तो वहीं कोरोना की मार से भी हर कोई परेशान है और सबसे ज्यादा अगर इसकी चपेट में कोई है तो वो अमेरिका है। और इसी कोरोना संकट के बीच एक खबर आ रही है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जी हाँ, सही सुना आपने, झटका, वो भी 440 वोल्ट का। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका चुनाव और कोरोना के चलते H-1B वीजा समेत सभी तरह के अस्थायी वर्क वीजा यानी कि टेम्परेरी वर्क वीजा को बाकी बचे साल के लिए निलंबित करने का फैसला ले सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर से अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले 2.4 लाख लोगों को धक्का लग सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान भारतीय पेशेवरों को होगा, क्योंकि अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीजा पाने वाले लोगों से सबसे ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इसी बीच नेपाल का भी रवैया भारत की तरफ कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। जी हाँ, नेपाल सरकार ने भी अब एक और फैसला ले लिया है, जिसके लिए सब हैरान तो है ही, साथ ही दोनों देशों के बीच वो रोटी बेटी वाली बात खत्म होती दिख रही है। दरअसल नेपाल सरकार अब भारतीय बहुओं को 7 साल बाद नागरिकता देने पर विचार कर रही है। उधर इस फैसले को लेकर हो रही आलोचनाओं से बेपरवाह नेपाल सरकार अब ऐसी विदेशी बहुओं को 7 साल तक निवास परमिट देने की तैयारी कर रही है। KP शर्मा ओली सरकार की ओर से प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक अगर विदेशी बहू 7 साल तक लगातार नेपाल में रहती है तो ही उसे नेपाली नागरिकता मिलेगी। तो वहीं अगली खबर की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोमवार को शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ होने पर 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। बॉम्बे शेयर बाजार में सोमवार को कारोबार की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 28,248.97 करोड़ रुपए बढ़कर 11,43,667 करोड़ यानी कि 150 अरब डॉलर पहुंच गया। आपको बता दें, इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 19 जून को 11 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी। आजकल आप सभी भूकंप के झटके आए दिन महसूस कर रहे हैं और हर किसी के मन में बस एक सवाल है कि आखिर ये बार बार भूकंप आने के पीछे की वजह क्या है।
हमारे भी मन में यही सवाल आया, जिसके बाद हमने थोड़ी पड़ताल की, जिसके बाद एक रिपोर्ट में पता चला कि जिन इलाकों में भूकंप का खतरा ज्यादा होता है वहां सैकड़ों सालों में धरती की निचली सतह में तनाव बढ़ने लगता है। ऐसा टेक्टोनिक प्लेटों के अपनी जगह से हिलने के कारण होता है, लेकिन तनाव का असर अचानक ही नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। पहले लंबे समय तक धरती शांत रहती है, फिर कुछ समय के लिए परतें हिलने लगती हैं और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। हालांकि प्रकृति के साथ बार बार छेड़छाड़ करना भी भूकंप का एक कारण माना जा रहा है। तो वहीं आते हैं अब उस खबर की ओर जिसकी चर्चा गली गली हो रही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेटर और सानिया मिर्जा के पति यानी कि शोएब मलिक की। हाल ही में शोएब ने अपनी शादी को लेकर ऐसा खुलासा किया कि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। शोएब मलिक ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बावजूद सानिया के साथ शादी करने से घबराए नहीं थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती, शादी करने के लिए केवल प्यार मायने रखता है। शोएब मलिक ने कहा, एक शादी में आप इस बात की चिंता नहीं करते कि आपका साथी कहां से है या देशों के बीच या राजनीति में क्या चल रहा है, वो हमारा डोमेन नहीं है। आपको बता दें कि शोएब और सानिया शादी के 10 साल बाद साल 2008 के आखिर में एक बच्चे के माता पिता बने हैं और अपने निजी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अब चलते हैं अगली और आखिरी खबर की ओर, जो कि एक और क्रिकेटर से ही जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर स्टार यानी कि हार्दिक पांड्या की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या फिटनेस पर काफी काम करते हैं, लेकिन इनकी इस फिटनेस को लेकर कुछ ऐसी बात सामने आई है कि अब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। दरअसल हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर एक खास तरह की एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया। हार्दिक ने उछलकर पुशअप किए जो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सयामी खेर और करिश्मा तन्ना के कमेंट वायरल हो रहे हैं। दोनों एक्ट्रेस इस वीडियो को देखकर हैरान रह गईं। हार्दिक ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने भाई कुणाल पांड्या को चैलेंज किया था, जिस पर सयामी और करिश्मा तन्ना ने कमेंट किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।